सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रिजवान नाम का मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी शादी का एक अजीब वाकया हमें बताया है। हम आपको यह भी बता दें कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है। दोस्तों, रिजवान कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊं तो मैं उसको क्या बोलूं, यानी कि मैं उससे क्या बातें करूं। उसके बाद मैं हिम्मत करके अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई है। मैंने जाकर पहले उसको सलाम किया। उसने धीरे से सलाम का जवाब दे दिया। उसके बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया और मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाना चाहा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, खबरदार अगर मुझको हाथ लगाया तो मुझे हाथ मत लगाना। यह देखकर मैं हैरान हो गया और कहने लगा कि तुम तो मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है, हमारी पहली रात की यादों को इस तरह से खराब मत करो। यह सुनकर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हमारी ये शादी ज़बरदस्ती की शादी है। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी की है। याद रखना, तुम कुछ भी कर लो मगर तुम मेरी मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, जैसे मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं हैरान और परेशान सा एकटक उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि या अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। खैर, उसके थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके खुद को संभाला और मैं वहां से उठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ए अल्लाह, तू मेरी बीवी को नेक हिदायत दे दे और मेरी इज्जत रुस्वा होने से बचा ले। दोस्तों, रिजवान ने बताया कि मुझे डर इस बात का नहीं था कि वो मुझसे नफरत कर रही है, वो मुझको छोड़कर किसी और लड़के से मोहब्बत कर रही है, बल्कि मुझको डर इस बात का होने लगा था कि अब मुआशरे और ख़ानदान में अब मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ पर जब भी किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं सोचने लगा कि अगर यह सुबह अपने घर जाकर अपने घर वालों से यह कह दे कि यह लड़का तो नामर्द है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, और अगर ये अपने घर जाकर वापस नहीं आई तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने सोचा कि ये मेरी बीवी है, अगर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी कर लेता हूँ तो मुझे कोई गुनाह नहीं होगा, यह मेरी निकाह में आई है। मगर फिर मेरे दिल ने ऐसा करना गवारा नहीं समझा। खैर, उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं इससे बात तो करूं, इससे पूछूं तो सही कि जब ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर फिर मुझे यह भी गवारा ना हुआ कि मैं उससे कोई बात करूं और मैं सोचने लगा कि मैं ऐसी औरत से मिन्नतें क्यों करूं जिसने मुझको यूँ ठुकरा दिया है। इस तरह से फिर मैं अल्लाह से शिकवे शिकायतें करता हुआ चुपचाप सो गया कि जब इसको किसी और से मोहब्बत थी तो फिर इसने मेरे साथ निकाह ही क्यों किया, या फिर अगर कुछ ऐसी बात थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मुझे पहले बता देती तो मैं पहले ही इससे रिश्ता ख़त्म कर लेता, ना तो बात शादी तक पहुँचती और ना ही हमारी इस तरह से ज़िंदगी खराब होती। इस तरह की बातें सोचते हुए मैं सो गया। उसके बाद सुबह हो गई, उसके घर वाले उसको लेने के लिए आ गई और वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक उसकी खैरो खबर ना हुई, यानी कि उससे हमारी कोई भी बातचीत ना हुई। मगर कुछ दिनों के बाद में एक दिन उसकी अम्मी का फ़ोन मेरे पास आया और कहने लगी कि बेटा, आप अपनी बीवी को लेने नहीं आई। तो यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद उसे अकल आ गई होगी और उसने आने के लिए हाँ कर दी होगी। यह सोचकर मैं उसको लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। मैंने वहां पर भी इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसको लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद में मुझे पता चला कि उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, वो वैसी ही है जैसी पहली रात थी। वो अपने घर वालों की वजह से वापस मेरे पास आई है। अब घर आने के बाद में मेरी बीबी हर रोज घर की छत पर चढ़कर किसी से घंटों तक बातें करने लगी, मगर मैंने कभी उसको इस बारे में नहीं पूछा कि वो इतनी देर किससे बातें करती है। बस एक दिन मैंने उससे कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही है, अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मगर इस पर वो कहने लगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब वो मेरे साथ ना चाहते हुए भी रहने लगी, मगर उसने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसको परेशान किया और ना ही कभी उसके साथ मैंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दोस्तों, रिजवान ने बताया कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूं और हमने हमारी सारी जमा पूंजी इस शादी पर खर्च कर दी थी। अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। उसके बाद में इस तरह से हमारे दिन गुजरने लगी। मैं दिन में काम करने चला जाता और शाम को जब मैं थका हारा अपने घर आता तो साथ में अपना खाना भी ले आता
और रात को उसी खाने को खाकर सो जाता। मैं जब भी कभी घर आता तो मैं देखता कि मेरी बीवी हमेशा मुझको अपने फ़ोन पर ही मिलती, यानी कि वो किसी से मुझे बात करती हुई ही मिलती। यह देखकर मेरा दिमाग तो बहुत ख़राब होता, मगर मैंने कभी भी उसको इस बारे में कुछ नहीं कहा। उससे कभी भी इस बारे में नहीं पूछा कि वो हर रोज़ किससे बातें करती है। एक बार की बात है, रात को मैं सोया हुआ था कि आधी रात को मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि फ़ोन मेरे किसी दोस्त का था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे उस दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी बीवी कहाँ है। मैंने कहा कि यहीं पर है, तो वो कहने लगा कि नहीं, वो तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह होटल में एक लड़के के साथ में बैठी हुई है। मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उठकर देखा कि मेरी बीवी सच में घर पर नहीं है तो यह देखकर मुझको बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में उस होटल में किसी लड़के के साथ बैठी गुलछर्रे कर रही है। मैंने जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसको पकड़कर अपने घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था और घर आते ही मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके गाल पर अंगुलियों के निशान छप गए। फिर मैंने उससे कहा कि अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद तुम अपनी शक्ल भी मुझको मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो चुकी हो। अगर तुमको कभी तलाक चाहिए तो मुझको बोल देना। यह कहकर मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद में वो अपना सा मुँह लेकर अपने घर चली गई, मगर उसके बाद उसने कभी भी मुझसे तलाक नहीं मांगा। उसके बाद में कुछ दिन गुजरे ही थे कि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, जिसके प्यार में वो पागल थी, उसने अपना मतलब निकालकर किसी और लड़की के साथ उसने शादी कर ली। इस बात का उसको इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एक बार तो जहर खा लिया था, मगर जैसे तैसे करके वो उस वक्त तो बच गई। मगर थोड़े दिनों के बाद में उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, यानी कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और पागल हो गई। आज वो पागलों की तरह गलियों में घूमती फिरती रहती है। खैर दोस्तों, उसके बाद में रिजवान ने बताया कि मुझको 3-4 साल लगे वापस एक नॉर्मल इंसान बनने में और इस बात को समझने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद में मैंने एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली और अल्लाह के करम से वो लड़की बहुत नेक निकली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 3 बच्चे भी हैं। पता नहीं मैंने जो 3-4 साल हौसलों से गुजारे थे, उसकी बदौलत ही अल्लाह ताला ने मुझको एक नेक बीवी के तौर पर तोहफा दिया है। दोस्तों, रिजवान कहता है कि मेरी यह बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं अब जरा सा भी परेशान हो जाता हूं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। अगर मैं कभी अपने घर आने में जरा सा भी लेट हो जाता हूं तो वो परेशान हो उठती है और फ़ोन कर करके मुझको पागल कर देती है। कई बार तो ऐसा देखकर मुझको झुंझलाहट आ जाती है कि अल्लाह की बंदी में कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। और कई बार मैं सोचता हूँ कि औरत ये भी है और औरत ही वो थी, दोनों में कितना फ़र्क है। मैं पहले भी यही था और अब भी यही हूँ, मगर दोनों में कितना फ़र्क है। पहली औरत किसी के फ्रेम में आकर किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी आखिरत को ख़राब कर लिया। मगर कुछ लोग हैं जो अब भी कहते हैं कि मैं एक जालिम इंसान हूँ। मैंने उस पहली औरत पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, जिसकी वजह से वो पागल हो चुकी है। अब मैं लोगों को क्या बताऊँ कि दरअसल उसके साथ हुआ क्या है। खैर दोस्तों, अल्लाह ऐसी औरतों को नेक हिदायत दी, मगर इस बात को आप हमेशा याद रखें कि एक हराम मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत और रुसवाई हुआ करता है। और ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि किसी से नाजायज़ रिश्ता रखने से ज़िंदगी संवर जाएगी। इसलिए आजकल के लड़के और लड़कियों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ कभी भी ना जाए और उनके खिलाफ कभी भी ऐसा कोई काम ना करें। घर वाले जिसके साथ उसकी शादी कर दें, उस पर वो सब्र करके उसके साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी।